ये लीजिए, आपकी कमर में दर्द हो रहा है ना, ये सिकाई की बोतल सिकाई कर लीजिए, इससे आराम मिलेगा आपको। बहू जरा सुन, वो नहीं, 1 मिनट। एक तो इसकी मम्मी 24 घंटा अपनी बेटी को फोन करती रहती। बहुत बड़ी गलती करी मैंने ऐसी बहू लाकर जिसका। मुझे बुलाया है उन्होंने। उसमें तेरे जाने की क्या जरूरत है? अरे मम्मी जी, अब मैंने सुन लिया है ना, तो मुझसे रहा नहीं जा रहा है। अरे बहू, यहाँ घर पे भी तो खाना पीना नहीं बना है। मैं बस यूं गई और यूं आई, आप बिल्कुल उठिएगा मत। मैं खाना पीना सब बना लूंगी मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए। अरे बहू रुक तो, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा वरना मेरी बहू मेरे हाथ से निकल जाएगी। बेटा जरा फोन कर महारानी को और पूछो कि घर आएंगी भी कि नहीं आज। माँ, गोल्डी तो फोन ही नहीं उठा रही है। तो मुझे पहले से ही पता था बेटा, एक बार तेरी बीवी अपने मायके चली जाती है ना, तो उससे इस घर की फिक्र ही कहाँ रहती है। मम्मी मम्मी मम्मी, हम तो उसकी जिंदगी में कभी मायने रखते ही नहीं। ठीक है माँ। सर के ऊपर से हो रहा है, मुझे इसकी मम्मी से बात करनी पड़ेगी। आखिर क्या बात होगी ऐसी? भाभी जी ने तो कभी इस तरह से मुझे हाँ भाभी जी, तो बताइए क्या जरूरी बात करनी थी आपको मुझसे? अरे आइए आइए भाभी जी, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। क्या मेरी बेटी से कोई गलती हो गई है? गलती आपकी बेटी से नहीं, आपसे हुई है। आप गोल्डी की माँ है कि उसकी दुश्मन? ये कैसी बात कर रही है भाभी जी आप? अरे मैं माँ हूं उसकी, कोई दुश्मन नहीं। अगर आप उसकी माँ हैं तो उसके घर में क्यों आग लगा रही हैं? उसका घर बसने देंगी भी कि नहीं? ये क्या उपटांग बोले जा रही हैं भाभी आप? अरे मैं माँ हूं उसकी, भला मैं अपनी बेटी के घर में आग क्यों लगाऊंगी? और जो भी बात है साफ साफ कहिए, ये पहेलियां मत बुझाइए मेरे से। देखिए संजू जी, मैं पिछले 3 महीने से देख रही हूँ और अब पानी मेरे सर के ऊपर से हो रहा है। नहीं तो मैं आपसे ये बात ना करती। मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो आप अपनी बेटी को सुबह से लेकर रात तक दिन भर में 10 बार फोन करती हैं, हर छोटी से छोटी बात उससे शेयर करती हैं, उससे राय मांगती हैं, उसे अपने घर बुलाती हैं, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे मुझे क्या, किसी भी सास को नहीं अच्छा लगेगा। जब देखो तब किसी न किसी बहाने आप उसे अपने घर में ही बुला लेती हैं। ये सब करना छोड़ दीजिए। अरे भाभी जी, आखिर आप कहना क्या चाहती हो? कोई बेटी अगर अपने मायके आ जाएगी तो इसमें बहुत बड़ी बात होगी। अरे कौन सी माँ ऐसी होती है और कौन सी बेटी जो हर दूसरे दिन अपने मायके पहुंची रहती है? क्या ऐसा शोभा देता है? और अगर आपको अपनी बेटी से इतनी ही मोहब्बत थी तो आपने उसकी शादी क्यों करवाई? अपने घर में रखती बेटी को और कोई घर जमाई लाके उसको भी अपने घर में रख लेती, रहती आपकी बेटी आपके पास 24 घंटा। अरे भाभी जी, इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं हो गई जो आप इतना गुस्सा कर रही हैं मेरे ऊपर। अरे गोल्डी की मम्मी, आपको कुछ भी गलत नहीं लग रहा है? अरे गोल्डी की मम्मी, आप जो ये कर रही हैं इसमें आपको कुछ भी गलती नहीं लग रही है अपनी? क्या ऐसा कहीं होता है? अरे भाभी जी, मेरी एक ही बेटी है, इसलिए तो मैंने उसकी शादी लोकल की है, ताकि मेरा जब मन करे मैं अपनी बेटी को बुला सकूं। अगर लोकल मायका है तो उसका मतलब क्या होता है कि बेटी अपने ससुराल में ना रहकर अपने मैके में ही जाके बस जाए? बहू की पहली जिम्मेदारी उसका ससुराल होता है, ना कि उसका मायका। ये सब क्या किसी अच्छे घर की बहू को शोभा देता है? अरे ठीक है, कभी कभार कोई दिक्कत आ गई, कोई मेहमान आ गए तो चलिए आपने अपनी मदद के लिए उसे बुला लिया। लेकिन ये क्या है, कभी मामा आ रहे हैं, कभी चाचा आ रहे हैं, कभी फूफा आ रहे हैं, कभी शॉपिंग करनी है, कभी मार्केट चलना है, हर चीज में आप अपनी बेटी को इन्वॉल्व करती हैं। अरे गोल्डी की मम्मी, आप उसे एक जिम्मेदार बहू बनने तो दीजिए, उसे अपनी जिम्मेदारी तो समझने दीजिए। अच्छा भला घर में काम करती रहेगी, मेरे पास बैठ के बात करती रहेगी, लेकिन जैसे ही आपका फोन आएगा सब कुछ भूल जाती है। वो सारे काम धाम वैसे के वैसे ही छोड़ के बस आपके कहने पर अपने घर भाग जाती है। अरे भाभी जी, आप कहना क्या चाहती हो? देखिए समदन जी, मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं ये बात अपनी बहू से भी कह सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूं, क्योंकि ये सारी फसाद की जड़ आप ही हैं।
अरे अगर कोई रिश्तेदार आपके घर आता है और अगर कहता भी है कि अपनी बेटी को बुला लीजिए, तो आपको कहना चाहिए ना कि आप, अरे वो अपने ससुराल में है, उसकी सास की तबीयत नहीं ठीक है, वो नहीं आ पाएगी। या अभी कुछ दिन पहले ही तो गई थी, अब मैं उसे नहीं बुलाऊंगी। आपका खुद ही मन करता है कि आपकी बेटी 24 घंटा आपकी आंख के सामने रहे। हर छोटी चीज के लिए आप उसे याद करती हैं, उसे अपने साथ चलने के लिए कहती हैं। अरे क्यों भाई? कल को भी आपकी बहू आ जाए और आपकी बहू भी 24 घंटा अपनी मायके में बनी रहे, कैसा लगेगा आपको? बताइए। उसकी मायके से हमेशा फोन आता रहे, आपकी बहू हर दूसरे दिन अपने मायके चली जाए, आपको अच्छा लगेगा? अभी कुछ दिन पहले आपकी जरा सी उंगली कट गई सब्जी काटते हुए, आपने तुरंत उसको फोन कर दिया, वो भागी भागी आपके पास चली गई। सब्जी काटते समय उंगली का कट जाना कोई बहुत बड़ी बात है? इतनी छोटी छोटी बात के लिए आप उसे अपने पास बुला लेती हैं। बुरा मत माना समदन जी, लेकिन आप लोकल मायका होने का गलत फायदा उठा रही हैं। और बहू का ये आए दिन मायके चली जाना, ये सब बातें दीपक को भी पसंद नहीं आती है समदन जी, बस वो कहता नहीं है। अरे कोई भी आदमी होगा, ऑफिस से थका मांदा आएगा तो अपनी बीवी चाहेगा घर में कि उसके हाथ की चाय मिल जाए, उसकी थोड़ी सी सेवा मिल जाए, उससे बैठ के 2-4 बातें करें। लेकिन यहाँ तो बीवी तो अपने मायके में जाके बैठी हुई है क्योंकि उसकी मम्मी ने उसे बुलाया है। आपका दामाद, आपकी समधी, आपके समधन सब आपसे नाखुश है। अरे वो तो आज की बच्ची है, उसे क्या समझ में आएगा? अभी नई नई शादी हुई है उसकी। हम बड़े हैं, हमें समझना चाहिए। आप बड़ी हैं, आपको समझना चाहिए। और आप उल्टा बेटी को समझाने की बजाय खुद ही गलती करती चली आ रही हैं। भाई मुझे तो ये सब बिल्कुल नहीं पसंद आता है। आगे चल के बातें खराब हो, रिश्ते खराब हो, इससे अच्छा है कि आप संभल जाइए और अपनी बेटी को भी संभाल लीजिए, वरना मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। लेकिन भाभी जी इसमें गलत क्या है? मुझे तो इसमें कोई गलती नहीं लगती। मुझे जो गलत लगा वो मैंने आपसे कह दिया। आपको सही लगता है या गलत लगता है ये आपकी प्रॉब्लम है। गंभीरता से बैठ के इस बारे में सोचिएगा, नहीं तो आपकी बेटी का बसा बसाया घर बिखर जाएगा और आपकी बेटी का बसा बसाया घर बर्बाद होने की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे और कोई नहीं। अभी भी वक्त है। शायद आप ठीक कह रही हो भाभी जी, मैं ही शादी के बाद भी अपनी बेटी का मुंह नहीं छोड़ पा रही हूँ। कोशिश करूंगी भाभी जी कि अब सुहानी को कम से कम परेशान करूं।